मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुक में से हम पढ़ रहे हैं फॉरबिडन कमांडमेंट्स, जिन बातों से खुदा ने हमें मना किया है, और कमांडमेंट नंबर है 14। एंड व्हेन thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Matthew 6:5। इसके साथ ही 6:8 भी और 6:7 और 6:8 भी पढ़ लेते हैं, 15 और 16 नंबर forbidden commandment. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. 16 number, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. Matthew 6:8। उर्दू तर्जमे में देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर दुआ करने के ताल्लुक से टीचिंग दे रहे हैं कि हमें दुआ करते वक्त रियाकारों की मानंद नहीं बनना। ये ममनुआ कमांडमेंट है कि ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि रियाकार क्या कर रहे हैं, रियाकारों को किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करने के ताल्लुक से एक्सप्लेन किया है कि वो इबादत खानों और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें, ठीक है, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये बड़ा दुआ करने वाला बंदा है और अभी भी दुआ कर रहा है, कि लोग उनकी बड़ाई करें, लोग उनको माने। इसमें बहुत सारे एंगल्स के साथ ये बात आ जाती है। देखें, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि, और अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें कि फील्ड में ये बिल्कुल बात सच है कि बहुत से अपने आप को अच्छा शो करने के लिए लोगों के सामने दुआएं करते हैं ताकि लोग उनको रास्तबाज भी जाने और बड़ा अच्छा समझें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। और इस बात से, दिखावे की दुआ से खुदावंद यीशु मसीह हमें मना कर रहे हैं। मुझे और भी इसके एंगल्स के साथ, काफ़ी एंगल्स के साथ ये बात फिट होती है, लेकिन मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाह रहा कि लोग किस तौर पर एकदम से अपने आप को रास्तबाज और अच्छा शो करने के लिए किस तौर पर दुआ करते हैं और कैसी दुआ करते हैं, ठीक है जी। और इस बात के साथ काफ़ी आगे चलकर हम सीखेंगे कि एक सज़ा भी मुकर्रर है। तो अगली आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह हमें हुक्म दे रहे हैं कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, दरवाज़ा बंद करके पोशीदगी करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी, बस उनकी मानंद ना बनो। 7वीं आयत में और 8वीं आयत में इस बात से मना किया जा रहा है कि बक बक ना करो। इसका इंग्लिश का तर्जमा जो भी हमने पढ़ा है वो बहुत प्यारा है कि रिपीटेशंस, के रिपीट किया जाता है बार बार। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे दुआए रुबानी को ही अगर बंदा ये कहे कि 10 दफ़ा पढ़नी है और फिर उसके बाद खुदा से कुछ मांगना है, तो ये रिपीट करने में आ जाता है, ठीक है। ये बक बक करने में, उर्दू तर्जमा तो इसके लिए बक बक हो रहा है, लेकिन अंग्रेजी तर्जमा किंग जेम्स वर्जन इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि दोहराई की दुआएं, ठीक है, ऐसी नहीं करनी। हमारे बहुत से मसीही बहन भाई इस तरह करते हैं, ठीक है। एक चर्च जो है वो इस तरह की टीचिंग देता है कि इतनी दफ़ा ये दुआ पढ़ लो, इतनी दफ़ा ये दुआ पढ़ लो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो इस बात से रुकें। ये जो है ये
इस बात से खुदा का पाक कलाम हमें मना कर रहा है कि रिपीट कर कर के दुआ नहीं करनी, ठीक है, दोहराइयाँ नहीं करनी, पढ़ाइयाँ नहीं करनी, बल्कि खुदा से मांगे। जिस तरह खुदा का पाक कलाम हमें ममनुआ हुक्म दे रहा है 8वीं आयत में कि बस उनकी मानंद ना बनो, इस तरह की दुआएं करने वालों की मानंद हमें नहीं बनना, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह की हमारा एक चर्च है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की टीचिंग देता है जो कि कलाम के मुताबिक नहीं है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा और ना ही मैंने लेना है, आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि किस बात से ऐसे सारे सुनने वालों को जो इस तरह की दुआएं करते हैं उनको रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कलाम मना कर रहा है कि इस तरह उनकी मानंद हमें नहीं बनना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदा को ऑलरेडी पता है कि आप किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आप फिर भी कलाम हमें ये टीचिंग देता है कि हमें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो हमें अपने खुदा से मांगना है और हमारा खुदा हमारे लिए मौजज़ात करता है, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को ज़ाहिर करता है, और वो ये चाहता है कि हम अपने ज़िंदा खुदा की पाक हुज़ूरी में ना सिर्फ झुकें बल्कि उससे मांगें ताकि अपनी रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ें हम अपने खुदा को बता सकें। इसलिए कलाम हमें ये सिखाता है दुआ रबानी में भी कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। सो रोज़ की ज़रूरत को ज़रूर खुदा से मांगे कि खुदावंद हमारी आज की ज़रूरत को पूरा कर, और खुदा करता है। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ाए। आमीन।